बैंक से कॉल आया कि आपके अकाउंट से 90,000 रुपये की ट्रांजैक्शन और एक 9,900 की ट्रांजैक्शन हुआ है। बैंक भी गए, बैंक बोला हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अभी ये पैसे मिलने का चांस नहीं है आपका। जो निकल गया है ये UPI फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है। प्रकाश सर को मैं 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, बोला है मेरे पास टाइम ही नहीं बात करने का। मैं रिक्शा चालक हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, 10-10 रुपये काम करके अपना जमा किया था। पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बोला बैंक वाला भी हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं कर रहा है बैंक वाले भी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के विकास नगर इलाके में मौजूद हूं। ये जो शख्स आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनके साथ जो है 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। अब आखिर किसने इनका 1 लाख रुपया लिया है, कैसे इनका 1 लाख रुपया इनके बैंक अकाउंट से निकल गया, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हालांकि इस पूरे मामले में हमारी कोई पर्सनल राय मौजूद नहीं है, जो कुछ भी बताएंगे ये खुद ही बताएंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? नाम वीरेंद्र कुमार है। अच्छा, विकास नगर के रहने वाले? हाँ, CBR विकास अच्छा, नगर। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ 1 लाख रुपये के UPI फ्रॉड हुआ है। कैसे? मैम, हम सो रहे थे सुबह बैंक से कॉल आया कि आपके अकाउंट से 90,000 रुपये की ट्रांजैक्शन और एक 9,900 की ट्रांजैक्शन हुआ है। तो हमने देखे, अपना UPI खोल के गूगल पे चला रहे थे, गूगल पे में देखे तो मेरा 1 लाख रुपया कट चुका था। इसके बाद हम बैंक में कॉल किए और उसको ब्लॉक करवा दिए। ब्लॉक करवाने के बाद 1930 पर हमने कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करवा दिए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मैं गया हरिनगर, तो वहाँ बोले आपका केस द्वारका साइबर पुलिस स्टेशन में। द्वारका साइबर पुलिस स्टेशन गया तो बोला है 2 दिन के बाद आओ। 2 दिन के बाद गए तो बोला है आपका पैसे ये मिलेगा नहीं, जो कट गया, जो पैसे निकल गए ATM से उसने विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया है, ये पैसे नहीं मिलेगा आपको। और उसके बाद बोला फिर 10 दिन के बाद आओ। 10 दिन के बाद भी गए, फिर बोला 15 दिन के बाद आओ। 15 दिन के बाद भी गए वहाँ, फिर 15 दिन के बाद ऐसे ही जाते रहे, कुछ मेरा हो नहीं रहा था, बस भगा तो बोला हो जाएगा आपका काम, अभी ये पैसे मिलने का चांस नहीं है आपका। जो निकल गया है ये UPI फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है, ये पैसे नहीं मिलता है। निकाले पैसे आपके? आप कह रहे हो ATM से किसी ने कैश निकाला है? अब वो तो अपने खाते, हमारे खाते से तो UPI। अच्छा, आपका मतलब नॉर्मल कटा, आपको नहीं पता पैसे कैसे? पता नहीं कैसे निकला। आपने किसी को अपना कार्ड वगैरह दिया हो, कुछ ऐसा? कार्ड वगैरह मेरे पास ही है। लिंक वगैरह क्लिक किया, कोई ऐप डाउनलोड किया, कुछ ऐसा किया आपने? कुछ लिंक कुछ नहीं डाउनलोड किया। फिर कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता लगा? कुछ पता ही नहीं लगा। और पुलिस वाले को बोल रहा हूँ तो पुलिस वाले बोल रहा है नहीं मिलेगा। हमने बोला उसका मुझे एड्रेस दे दीजिए, जिस अकाउंट में गया होगा उसका तो एड्रेस निकल जाएगा ना। पुलिस वाला तो हर चीज़ चाल। हाँ, बैंक भी गए, बैंक बोला हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये UPI फ्रॉड हुआ है। UPI फ्रॉड में हम UPI डिपार्टमेंट में अपना रिपोर्ट कर दिए है, अपना वो काम कर रहा है। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कृष्णा पार्क विकासपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सामने है, वहीं का बैंक ऑफ बड़ौदा है। और पुलिस वाले जा रहा हूँ और वहाँ से फिर द्वारका साइबर पुलिस स्टेशन से मेरा केस को ट्रांसफ़र कर दिया ये सैयद गाँव नागलोई पश्चिम बिहार में। वहाँ गया, वहाँ के आए हुए प्रकाश, हेड कांस्टेबल प्रकाश सर है। वो प्रकाश सर को मैं 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, बोला है मेरे पास टाइम ही नहीं बात करने का, नहीं मिल रहा है मुझसे, नहीं बात कर रहा है। मतलब 1 लाख रुपए चले गए? हाँ, 1 लाख रुपये मेरे चले गए। कोई एक्शन, कोई मिलने का चांस नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है पुलिस वाला। अगर 2-4 मुझे जो अड़ोस पड़ोस वो बोला है अगर पुलिस वाला चाहे तो मिल जाएगा, लेकिन कोई मुझे हेल्प नहीं। मैं रिक्शा चालक हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, अभी भी मैं रिक्शा रिपेयरिंग करवा रहा हूँ, रिक्शा बनवा रहा हूँ। और 1 लाख रुपये मेरे चले, 10-10 रुपये काम करके अपना जमा किया था। घर नहीं है गांव में घर बनाने के लिए 1-1 पैसे जोड़ के, हमारी वाइफ कोठी में काम करती है, बर्तन मांजती है, और सब पैसे जमा करके किया था और 1 लाख रुपया मेरा निकाल लिया गया। हाँ, हमने 1,23,000 रुपये मेरे अकाउंट में टोटल था, पूरा बचा था। मैंने सेविंग कर बचा के सेविंग किया था, जो वही मेरा सेविंग खाली कर दिया। ये हम कम से कम 2 साल 2.5 साल के सेविंग थे। हाँ, सारे चले, मिलने के कोई चांस ही नहीं बता रहा है। तो पता चला होगा, बैंक ने कुछ तो बताया होगा कहाँ ट्रांजैक्शन गई है, किसके खाते में गई? बता रहा है, वही तो नहीं बता रहा है। मैं बोला उसका एड्रेस दे दीजिए कहाँ गया बैंक, वो तो आप निकालेंगे ना सर। वो बोला है हमारे बस के कुछ नहीं। बस मैसेज आया कि आपके अकाउंट से कट गए? हमारे अकाउंट से हाँ, 2 बार में, एक बार में 90,000 रुपये, एक बार 9,900 रुपये कट गए हमारे अकाउंट। उसके बाद बैंक भी गए, बैंक में भी UPI फ्रॉड में हमारा रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन वो भी बोल रहा है कुछ 1.5 महीने हो गया होगा, क्योंकि 15 जून का ही है। जुलाई में चला गया है, ये अगस्त आने वाला है। 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, अब तक कोई सुनवाई नहीं ले रहा है कहीं भी। तो किया होगा आपने, कोई लिंक पे क्लिक किया है, कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, कुछ ऐसा किया है क्या? नहीं, कुछ हम तो कोई लिंक पे नहीं क्लिक किए थे,
अच्छा कोई लिंक या कोई OTP नहीं, OTP एंड्रॉइड ही चला। हाँ एंड्रॉइड यही फ़ोन है, मोटरोला G35 फ़ोन है, यही फ़ोन है। कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे कटे क्या नहीं ये हुआ? कोई आइडिया नहीं। और जिसमें गया नहीं कर रही है। पुलिस सपोर्ट नहीं कर, पुलिस सपोर्ट करे तो मिलने का चांस नहीं, पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बोला बैंक वालों ने भी हाथ खड़े बैंक वाला भी हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं कर रहा है बैंक वाले भी। ठीक। और हम परेशान है इतना, उसी दिन से नहीं काम कर रहे, दौड़ रहे, वहाँ जहाँ बोल रहे जहाँ जहाँ दौड़ गए, जहाँ जहाँ चले गए, काम पे कोई भी नहीं, फर्क पड़ रहा होगा। पूरा काम पे काम ही नहीं कर पाता हूँ। उसी के टेंशन में नहीं दिमाग काम करता है, नहीं काम करने जाता हूँ, नहीं कुछ। जब वहाँ जा रहा हूँ दौड़ के, थाने में जा रहा हूँ दौड़ के, इस थाने में जा रहा हूँ दौड़ के, किसी नेता के पास कोई नहीं मदद कर रहा है मुझे। देखिए, इस खबर को दिखाने का मकसद अवेयरनेस फैलाना है। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, UPI करते हैं या किसी और तरीके से पेमेंट्स वगैरह करते हैं, तो आपको भी ज़रा सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि इनके केस में क्या हुआ है, ये यहाँ पर जांच का विषय है। संबंधित डिपार्टमेंट्स को इसमें जांच करनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, पैसे कहाँ पर गए, क्या किसी ने निकाल लिए हैं या इन्होंने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया, ये जो भी गलती हुई है या क्या कुछ हुआ है, वो जांच का विषय है। लेकिन अगर आप भी इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, चाहे वो UPI के ज़रिए हो, नेट बैंकिंग हो या फिर कोई अन्य तरीका हो, तो आपको भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, इस खबर को दिखाने का मकसद अवेयरनेस फैलाना है। तो आपसे भी मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच जाए और किसी और के साथ इस तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वो इनकी मदद करें और इनके पैसे अगर वापस रिकवर हो सकते हैं, कहाँ पर गए हैं, किस तरीके का फ्रॉड हुआ है, किसने वो इस्तेमाल किए हैं, अगर ये सब कुछ पता लग जाए और इनका पैसा वापस मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।